इंडियन ऑयल की बात पूछी है सूद पाटिल जी ने और इनका सवाल है इन्होंने 683 शेयर ले रखे हैं, 126 का भाव है। अगला लक्ष्य 3 महीने में क्या हो सकता है? तो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिहाज से ये देख रहे हैं इसको। वैसे भी आप कहते हैं कि टेलीकॉम सॉरी ये जो ऑयल सेक्टर है और उसमें पीएसयू जो है वो आप कहते हैं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट शेयर है ही नहीं, ट्रेडिंग वाले ही है, तो ये ट्रेड ही करना चाहते हैं इसमें। बताइए क्या कैसे करें? 3 महीने का भी एक्चुअली एक ही इंसान के पास है, वो ट्रम्प। क्योंकि अभी अगले 2-3 महीने तबाही मचाने वाले हैं। आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरह से वो बच्चे की तरह मतलब बच्चे की तरह कर रहे थे वो ज़ेलेंस्की के सामने, और क्या बॉडी लैंग्वेज है, मतलब किसी को भी आप चिढ़ मचा जाएँगे उसके सामने, ऐसा इरिटेट कर देंगे, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज है। तो वो अगले 2-3 महीने में वो क्या करेंगे भगवान ही जाने। एनीवेज़ हम आते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आर वी क्लोज टू सपोर्ट और आर वी नॉट? मेबी वी आर नॉट। मुझे लगता है लास्ट टाइम भी डिस्कशन यही हुआ होगा राजीव जी, कि 100 रुपए के आसपास का अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है 105 से 100 के बीच। और ऊपर में हमारा डिस्कशन ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि 125 के ऊपर क्लोज होने लगेगा तो शायद 3-4 दिन का क्लोज मिले, तो फिर यहाँ से रिवर्सल शुरू हो सकता है। ये हमारे डिस्कशन में आना चाहिए, मुझे डेटा देख के तो यही लगता है। जी। सेम चीज़ अच्छा, इन्होंने 126 पे क्यों खरीदा होगा? अभी कहीं भी ट्रेंड पॉजिटिव होने का सिग्नल तो है नहीं इस चार्ट पे। 126 पे 126 पे पता नहीं, अब इन्होंने तो कब खरीदा है वो वही बताएंगे, लेकिन 126 चूंकि ये 3 महीने का नजरिया देख रहे हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जब 2023 में चढ़ रहा था तब खरीदे होंगे। तो अभी हाल में उतरते समय ही खरीदा होगा इन्होंने। हाँ, लेकिन 126 पे तो अभी डाउन ट्रेंड था, तो उस समय खरीदने का मतलब तो नहीं बनता था, मुझे नहीं लगता। अब खरीदा होता होगा तो मैं यही कह सकता हूँ कि डिसीजन तो सही नहीं था फिलहाल। हैविंग सेड दैट, अब ये जो क्लोज होने वाला है ना, क्या लेवल है बाबा, एटलीस्ट 123 के ऊपर भी क्लोज आप कर देना इसको, तो 130-32 वाला रेंज तो दे देगा, तो उनकी जान तो बच जाएगी हो सकता है। चांसेस हैं कि उनकी जान बचे, अभी तक तो मैं नहीं कह पा रहा, लेकिन चांसेस हाई हैं कि उनकी जान बचे इफ एक देखिए, अभी 123 के। उम्मीद की एक ही कारण मुझे दिख रही है कि 20 डे मूविंग एवरेज वापस रीगेन करने की कोशिश पिछले 2 दिन में हुई है। वो ठीक है, उसमें उसके ऊपर एक बड़ी प्रॉब्लम है 123 50 की। डे हाँ, 50 52 डे है वहाँ पे। जी। नहीं, वो हाँ, ऊपर 50 है डे राजीव जी, 50 डे 127 के जी। आसपास। हाँ, एक्चुअली 123 के ऊपर क्या होगा, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं शायद, जो बना है आपका 3 मार्च को, ये अगर 123 के ऊपर क्लोज हुआ ना, तो आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसको बोलते हैं, शायद वही बोलते होंगे, वो आपका सैक्रोसेंट सपोर्ट हो जाएगा। और जब तक वो रहेगा, ये इसमें रिवर्सल चलेगा। 50, 100, 200 कितना डीएमए तक जा सकेगा कोई अंदाजा नहीं लगेगा, लेकिन थियरी यही कहेगी कि जब तक आपका ये 110-12 वाला रेंज रहेगा, तब तक ये रिवर्सल चलता रहेगा, और ये रिवर्सल एनीवेयर इन बिटवीन 125 135 ये सब जगह तक आने के चांसेस रहेगा। इस पे ये भी डिपेंड करेगा कि निफ्टी अपने आप को कितना और आगे खींच सकता है। अगर निफ्टी जी। खींच नहीं पाएगा तो फिर इसका भी तो निष्कर्ष गड़बड़ रूप हो में क्या ये कहें कि 110 उनके लिए लक्ष्मण रेखा है और 110 के नीचे फिर उन्हें मतलब मान लेना चाहिए कि गलती होगी। 110 के नीचे 10% की गलती तो हो जाएगी, लेकिन जी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि 100 रुपए के आसपास, 100 रुपए 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत अच्छे सपोर्ट इसको मिलने शुरू हो जाए। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद चलेगा उसमें इनके 3 महीने कब निकल जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। तो ये 25% से ज्यादा के नुकसान पे कितना सस्टेन करेंगे वो 3 महीने के व्यू में मुश्किल है कहना। तो 110 इनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आपको अपनी एनालिसिस साथ में जरूर करनी चाहिए इस चर्चा के आगे, मतलब
सिर्फ़ यही बातें सुन कर के आपको अपना डिसीज़न नहीं लेना है, अपनी रिसर्च तो करनी है, ये आपको पता ही है।